हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आई क्लासेस थिंक बिफोर यू लर्न। जैसा कि आपको पता है, जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपका ग्रुप डी के लिए वो 4 मार्च को शुरू कर दिया गया है और ये आपका चलेगा 6 मार्च तक। 6 मार्च तक क्यों? क्योंकि 6 मार्च को ही जो 5 नंबर थे जिनकी वजह से जो ग्रुप नंबर 56, 57 या फिर सिविल जेई, सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल जेई और बहुत है टीजीटी, टीजीटी इसके अंदर ही है। इनके ऊपर जो स्टे लगा हुआ है वो सारे की सारी जो हियरिंग है वो कब है? मेजर मेजर 6 मार्च को। अब इसीलिए इसकी जो डेट है वो 6 मार्च तक रखी गई है और इसकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको 11 से 12 मार्च तक आपको इसके लिए ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इसी ज्वाइनिंग से पहले इसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आपसे भरवाया जा रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 10 ऐसी पोस्ट जिनमें आपको वर्कलोड कम रहेगा, क्या आपका वर्क का नेचर रहेगा, आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा। अगर आप ऐसे हैं, आप सबको पता है, अगर कोई बच्चा ग्रुप डी में भी लगा है तो उसका एम्बिशन ऐसा होगा कि वो आगे जाके एसएससी या फिर कोई और अच्छा इससे हायर लेवल का एग्ज़ाम निकाले। तो उसके लिए आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? पोर्टल आपको खुल चुका है, पोर्टल आपका खुल चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे कि आपको अलग अलग जो पोस्ट हैं, टॉप 10 पोस्ट है, उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस ये आपकी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मोस्ट प्रेफरेबल है। तो सबसे पहले आपको भरना है मेट। अगर आता है उसमें ऑप्शन में मेट आता है तो सबसे पहले आपको मेट भरना है। क्यों? क्योंकि एक मेट के नीचे कम से कम 3 से 4 आपके बेलदार होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेट है आपका, मेट में आपको बस सुपरविजन का काम है। सुपरविजन का एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, आपको सुपरविजन का काम करना है। ये जो जितने भी बेलदार हैं आपको आपको चीज़ें रिपोर्ट करेंगे, आपको इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको वहाँ जाना है या वहाँ जाकर ये आपको टास्क पूरा करना है। सेकंड नंबर पे बेलदार। बेलदार में आपके 3 कैटेगरीज हैं। बेलदार में 3 कैटेगरीज हैं। एक तो आपका पीडब्ल्यूडी, एक आपका इरिगेशन, इरिगेशन और तीसरा आपका है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में। ठीक है, अगर पीडब्ल्यूडी में आप बेलदार के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका काम क्या रहेगा? इसमें आपको पैचिंग का काम रहेगा, पैचिंग का, पैचिंग का काम रहेगा। पहले 2 से 3 महीने तो आपको ये पैचिंग करवाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई सड़क बनी है, इसमें कहीं गड्ढे हो गए हैं, तो उसमें अगर पैचिंग का कोई काम चल रहा है, गड्ढे वड्ढे भरने का काम कर चल रहा है, तो आपको यहाँ पे भेजा जा सकता है। दूसरा, अगर कोई जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम है वो लॉन्च होने वाली है, तो उसके लिए जो आप वहाँ पे टेंट वगैरह हैं या तो फिर उसके लिए जो मैनेजमेंट्स है वो आपको देखनी पड़ सकती है, वहाँ पे काम भी करवाना पड़ सकता है। वो जैसे कि वो ढलान है, मिट्टी विट्टी डालनी है वहाँ पे, तो ये काम भी आपको इसके लिए करने पड़ सकते हैं। दूसरा नंबर पे जो है आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट में अगर आप बेलदार लगते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको बस एक सुपरविजन सा करना है। सुपरविजन जो आपकी कैनाल है, कैनाल के अंदर वाटर है ना, वाटर का जो लेवल है वो क्या है, कितने कितना चला था, कितने टाइम तक चला था, बीच में कोई इसके लिए चोरी तो नहीं कर रहा। ये सब काम आपके इरिगेशन में रहेंगे। या तो फिर अगर इसमें आपको ऑफिस के लिए जॉब मिल जाती है तो उसमें आपको जो आपके बड़े आपसे अधिकारी होंगे उनको पानी वानी पिलाना पड़ सकता है। ये सब काम है। तीसरा आपका एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर वाले में क्या होता है? एग्रीकल्चर वाले में बेलदार का काम ये होता है कि कितनी ज़मीन पे कौन सी फसल चल रही है, इस बार कितनी अच्छी फसल उगी है, क्या क्या वहाँ पे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, ये सब चीज़ों का आपको ब्यौरा रखना पड़ता है। टाइम टू टाइम जाके विजिट करना पड़ता है। एक तरीके की ये फील्ड जॉब है। उसके बाद करते हैं अगर एनिमल अटेंडेंट की। एनिमल अटेंडेंट में आपको क्या करना पड़ता है? जो आपका वीएलडी डॉक्टर होगा उसकी आपको हेल्प करनी है। हेल्प कैसे? जैसे कि कोई सीरिंज पकड़ा दी, या तो फिर उसके इंजेक्शन, या तो फिर कोई आपका एनिमल आ गया, कोई इंजर्ड है तो उसके लिए पट्टी वगैरह करना, ये काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। इसी ये काफ़ी आराम से जॉब है। इस ये दोनों जॉब जो है ऊपर वाली, ये आपकी जो टॉप 5 जॉब्स हैं, पहली जो 5 मैंने प्रेफरेंस में रखी है, इनमें आपको पूरा का पूरा टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं या कोई हायर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद अगर अगर बात करें लैब अटेंडेंट की, तो ये आपको मिल सकती है स्कूल में, कॉलेज में, कॉलेज में, या तो फिर ये आपको मिल सकती है कहीं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। अगर ये आपको स्कूल या कॉलेज में मिल रही है तो आपको करना क्या है? जो स्कूल के या फिर कॉलेज के जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो कोई भी जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं,
एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए जो लैब के अंदर जो केमिकल्स अवेलेबल है उनका जो आपको मेंटेन करना, रजिस्ट्रेशन करना कि कितना आया है कितना रहा है, या उनको अवेलेबल करवाना, कोटेशन बनाना कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस केमिकल की जरूरत पड़ेगी। ये सब काम आपके स्कूल और कॉलेज में रहेंगे। अगर आपको हॉस्पिटल में मिल जाता है तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग लैब के अंदर काम मिल सकता है, या कोई सैंपल्स लेने हैं वहाँ पे काम मिल सकता है, अगर आप लैब अटेंडेंट का जॉब कर रहे हैं तो। तीसरा, अगर आप लेबोरेटरी अटेंडेंट देखते हैं तो ये आपको मिल सकता है कहाँ, स्कूल में, कॉलेज में। स्कूल और कॉलेज में इनका बस काम इतना होता है, अगर किसी जो बुक है उसका कवर फट गया है उसको मेंटेन करना। दूसरा, उनकी जो इनकमिंग्स हैं या फिर उसका डाटा रिकॉर्ड है कि कितनी बुक्स आई हैं कितनी गई हैं, डाटा रिकॉर्ड बोल सकते हैं, उनको मेंटेन करना। अगर किसी ऑफिस में आपकी जॉब लग गई है, ऑफिस में HSSC में लग गई है, पुलिस वाले में लग गई है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ सकता है, इसमें आपको यहाँ भी डाटा को ही मेंटेन करना है, डाटा को ही मेंटेन करना है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है कि कौन सी चीज़ें कब बाहर गई हैं या फिर कौन सा डाटा आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद अगर बात करें दफ्तरी की, इसमें डिस्पैच रिलेटेड वर्क्स रहते हैं आपके, डिस्पैच रिलेटेड वर्क्स। उसके बाद अगर डार्क रूम अटेंडेंट की बात करें, है ना, इसमें क्या होता है, जो आपकी एक्सरे मशीन है ना, ये जो रूम्स होते हैं उसमें आपको एज ए हेल्पर काम करना होता है, और आप एज ए हेल्पर काम करके ये सारे काम भी सीख जाते हैं थोड़े ही टाइम के बाद। तो इसमें भी ज़्यादा ऐसा नहीं है कुछ और काम है। डार्क रूम अटेंडेंट का मतलब वहाँ पे जो अंधेरा होता है उसमें एक्सरे वगैरह वो लोग लेते हैं, तो उसमें आपको हेल्प करनी होती है। उसके बाद आपका फेरो खलासी क्या होता है, ये जैसे कि होता है आपका हुड्डा, है ना, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या करते हैं, जो टाउन एंड प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है, इसमें आपको काम दिया जाता है। जैसे कि एक सुपरविजन का काम भी मिल सकता है आपको, सुपरविजन यहाँ पे जैसे कि जेई होता है, जेई के नीचे कुछ सुपरवाइजर्स होते हैं, उसके नीचे होता है आपका क्या, फेरो खलासी, है ना। इसमें क्या आपको कुछ भी काम दे दिया जाएगा, या कोई भी मैसेज आप एक मैसेंजर की तरह के भी काम कर सकते हैं। ऑफिस से मिल गया तो आपको ऑफिस से रिलेटेड वर्क रहेंगे, इसे बोलते हैं फेरो खलासी। अगला है वर्कशॉप अटेंडेंट, इसमें भी आपको क्या है, एक हेल्पर की तरह ही वर्क करना है, एक हेल्पर की तरह ही आपको वर्क करना है। अगला है आपका माइनिंग गार्ड। माइनिंग गार्ड में क्या करना है, माइनिंग गार्ड में भी आपको एक गार्ड का जो जॉब होता है ना, वहाँ पे अटेंड करना चीज़ों को। और फॉरेस्ट में अगर लग जा रहा है ना, फॉरेस्ट में लग जा रहा है तो वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद एक मैसेंजर क्या करता है, आपके मैसेज को कहाँ, जो भी आपका मैसेज रहेगा है ना, उसको क्या, फील्ड वर्क है, एक तरीके का फील्ड वर्क है। इसमें क्या करता है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें क्या करना होता है, जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है ना, इन्फॉर्मेशन या मैसेज है, वो कहाँ तक आपको, फार्मर तक आपको पहुँचाना होता है। या फार्मर की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर हायर आपके जो होंगे SDO और ये सब जो आपके पद पे होते हैं, इनको बताना होता है, रिपोर्ट करनी होती है चीज़ों, मतलब कि मैसेज आपको ट्रांसफ़र करना है एक तरीके से। ये आपकी हैं टॉप 10 जॉब्स जिनको आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक जेई सिविल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं इसमें इरिगेशन या फिर PWD में जाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो जेई के जितने भी वर्क हैं इसके दो, जैसे कि देखो, ये होता है आपका बेलदार मेट, है ना, उसके ऊपर सुपरवाइजर, और फिर जेई। मतलब मुझे जेई लेवल के वर्क भी सारे के सारे आते हैं, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। इसीलिए अपनी अपनी जो आपका बैकग्राउंड है, तो अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही आप अपने जो पोस्ट प्रेफरेंस है उसको डालो। इसमें क्या है, आपको पता चल रहा है कि कौन सी जो आपका पोस्ट है उसमें क्या आपको काम करना पड़ सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को देखो कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है ना। अगर देखो, ये है लैब अटेंडेंट, है ना, अगर आप एक जेई सिविल बैकग्राउंड के हैं तो लैब अटेंडेंट में तो क्या करेंगे जाके, है ना, तो आप यहाँ पे जाओ, क्योंकि इसमें जो आपका बेलदार है इसमें प्रमोशन भी जा सकता है, आपको जेई लेवल तक का आपको प्रमोशन हो जाता है। तो इसीलिए अपने जो आपका बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रेफरेंस को चुने। तो ये थे हमारे टॉप 10 पोस्ट प्रेफरेंस ग्रुप डी के लिए, जिसमें आपको टाइम भी मिलेगा और एक नो बर्डन जॉब, जिसमें क्या कर सकते हैं आप, आराम से आपकी फर्दर स्टडी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो
कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, और अपने अपने अकॉर्डिंग भी जो आप रेफरेंस बनाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम बनाने वाले हैं जो 10 आपकी पोस्ट रहेंगी वो फीमेल के लिए। अगला वीडियो जो होगा वो फीमेल के लिए होगा कि 10 जो टॉप पोस्ट है फीमेल के लिए उन्हें क्या क्या प्रेफरेंस देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।